हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लासेस में हमने तर्क का अर्थ, सामाजिक विज्ञानों में तर्क के अर्थ के बारे में, तर्कशास्त्र की विधियों के बारे में और तर्क की उपयोगिता के बारे में पढ़ा है। इनमें से किसी भी बिंदु पर यदि आपको कोई डाउट हो, यदि कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से फोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके समझना चाहें तो समझ सकते हैं। अब हम तर्क की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। तर्क की कुछ समस्याएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। कारण ये कि तर्क की प्रकृति हो या उद्देश्य, दोनों ही वैज्ञानिक है, पर कुछ समस्याएं हैं जो उसे पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं बनने देती हैं। आप जानते हैं कि तार्किकता के बहुत महत्व और उपयोगिताएं होते हुए भी कुछ न कुछ उसकी समस्याएं आनी स्वाभाविक ही होती हैं, जो कि इस प्रकार से स्पष्ट की जा सकती हैं। पहली जो समस्या है वह है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। तर्कशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और सामाजिक घटनाओं में अनेक कारक होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा गुथे हुए होते हैं, उलझे हुए होते हैं। आप जानते हो ये सामाजिक घटनाएं बहुत ही जटिल प्रकृति की होती हैं और कभी कभी तो एक सामाजिक घटना के बहुत सारे कारक होते हैं। वो सारे कारक एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अच्छा, सामाजिक कारकों के प्रभाव भी अनेक और अनिश्चित होते हैं। तो जब किसी सामाजिक घटना का परिणाम अनेक कारकों के मिश्रित प्रभाव का फल होता है तो उनकी जो प्रकृति है वो बहुत उलझ जाती है, जटिल हो जाती है। गुडेव हट का नाम आपने सुना है। उनके बारे में, उनके बहुत सारी परिभाषाओं को, उनकी अवधारणाओं को हमने पढ़ा है। वे कहते हैं कि मानव व्यवहार इतना जटिल होता है, इतना अनिश्चित होता है कि उसका तर्क से अध्ययन करना कठिन है। और प्राकृतिक घटना में अनुसंधान की सामग्री जटिल तो हो सकती है, परंतु वो निश्चित प्रकृति वाली होती है। तो इसी तरह सामाजिक अनुसंधान में खोज की सामग्री जो है वो मानव का व्यवहार है, मानव का समूह है, सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक अंतःक्रिया है। और सभी सामाजिक घटनाओं में सभी कारकों, चरों को उसी तरह से नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से नहीं परखा जा सकता, उसी तरह से नहीं समझा जा सकता जैसा कि प्राकृतिक घटनाओं को देखा जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बहुत जटिल होती है, अतः तर्क की उद्देश्य और प्रकृति में बाधा आ सकती है। दूसरी जो समस्या है वह है वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में कठिनाई। जो अनुसंधान करता होता है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो घटना का अध्ययन निष्पक्ष होकर या पक्षपात रहित होकर करे। घटना जैसे ही घटती है उसका अध्ययन और विश्लेषण ज्यों का त्यों किया जाए अगर, तो वह वस्तुनिष्ठ अध्ययन कहलाता है या पक्षपात रहित अनुसंधान कहलाता है। लेकिन सामाजिक घटनाओं का अनुसंधान कुछ कारणों से वैसा का वैसा नहीं हो पाता जैसा कि होता है, जैसा कि होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता का जो व्यक्तिगत गुण होता है या उसके जो समाज के मूल्य होते हैं वो क्या होगा के स्थान पर क्या होना चाहिएगा, क्या होना चाहिए, क्या उचित है, ये जो हुआ ये ठीक नहीं था, ये जो विचार है अनुसंधान करता है, क्योंकि वह मानव है और मानव जब भी किसी घटना को देखता है तो अपने पूर्व विचार को, अपनी सोच को, अपनी भावना को नियंत्रण में नहीं रख पाता। तो वो जब ऐसा सोच करके उस घटना का अध्ययन करता है, देखता है, तो अध्ययन क्या होता है, पक्षपातपूर्ण हो जाता है। और क्या अच्छा है और क्या बुरा है के संदर्भ में जब व्याख्या की जाती है तो अनुसंधान की वैज्ञानिकता कम हो जाती है और पक्षपातपूर्ण हो जाता है और वह व्यक्ति परक हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, वह वस्तुनिष्ठ नहीं रहता। तो वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में इसीलिए कठिनाई आती है क्योंकि मानव के व्यवहार का अध्ययन मानव ही कर रहा है, अवलोकनकर्ता भी मानव है
और वो हमेशा जो अवलोकित तथ्य होते हैं उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देखता है और प्रस्तुत करता है। तो सत्य को प्राप्त करने की कोई भी वस्तुनिष्ठ विधि हो ही नहीं सकती, ऐसा माना जाता है। और सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का बहुत महत्व है। आप जानते हैं किसी भी अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का बहुत महत्व होता है, लेकिन वस्तुनिष्ठता बनाए रखने में कठिनाई आती है, इसलिए उसको अनुसंधानकर्ता स्वयं भी मानव होने के कारण पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाता। फिर अगला बिंदु है अवधारणाओं में स्पष्टता की कमी। जब अन्वेषण या अनुसंधान किया जाता है तो बहुत सारी अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, टर्म्स का यूज किया जाता है, टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं, जैसे समाज, भूमिका, जाति, वर्ग या समूह या संरचना, कार्य, ये सब, ये इन अवधारणा को जो अर्थ है वो एक सुनिश्चित होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। समाजशास्त्र जैसा विषय, सामाजिक विज्ञान, उसकी अवधारणा की अर्थ और स्पष्टता भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि अन्य सामाजिक अनुसंधानों में या अन्य विज्ञानों में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके अर्थ में भिन्नताएं पाई जाती हैं। और जब तक समाजशास्त्र अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों में स्पष्टता नहीं पाई जाएगी, सुनिश्चितता नहीं पाई जाएगी या सीमितता नहीं पाई जाएगी, वह तब तक प्रतिवेदन और निष्कर्षों को समझने में कठिनाई देता रहेगा। तो ये एक अवधारणाओं में जो स्पष्टता की कमी है, यह भी एक तर्क की समस्या है, तर्क की वैज्ञानिकता की समस्या है। अगली समस्या है प्रयोगशाला का अभाव। प्रयोगशाला प्रयोगात्मक अनुसंधान के लिए बहुत जरूरी है और यह माना जा सकता है कि प्रयोगशाला, समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला क्या होती है? समाजशास्त्र के लिए प्रयोगशाला है समाज स्वयं। जो कुछ अपवादों को छोड़ दें अगर, तो अनुसंधान नियंत्रित परिस्थितियों और परीक्षणों में छोड़कर किए जाते हैं। और कारकों का परस्पर कारण प्रभाव का अध्ययन, परीक्षण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तथ्य और जो सामग्री इकट्ठी की गई है वो पूरी तरह से आनुभाविक न हो। तो ये सब कमियां होने के कारण ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत ढूंढ ही नहीं पाए हैं जो सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय हो। तो उनमें कारणता और सार्वभौमिकता का भी अभाव होता है। और समाज की प्रयोगशाला समाज होने के कारण उसमें वह वैज्ञानिकता नहीं आ पाती जो कि किसी अन्य प्राकृतिक विज्ञान की प्रयोगशाला में आती है। इसके बाद की समस्या है माप की समस्या। तार्किक अन्वेषण में सबसे बड़ी जो समस्या है वो माप की है। ये समस्या अध्ययन सामग्री की प्रकृति और गुण के कारण है। ये तो आप भी जानते हैं कि मानव के पक्षों का, लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपस में अंतःक्रिया कैसी है, समाज में संबंध कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं, मानव का व्यवहार कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, परिवर्तन कितना है। लेकिन ये सभी जो सामग्री है ये सब गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। इसको गिना नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता। या ये कह दें कि मापना असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन बहुत है। तो जब कुछ सामाजिक अनुसंधान में हालांकि कुछ पद्धतियां मापने की विकसित हुई हैं, लेकिन उनके द्वारा कुछ एक संबंधों को ही मापा जा सकता है, वो भी उतने सुनिश्चित और प्रमाणित नहीं है। तो इस मापन की जटिलता के कारण या इस समस्या के कारण तर्क द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन बना हुआ है। इसके बाद जो अगली समस्या है वह है प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की समस्या। तर्क के द्वारा जो सिद्धांत हैं स्थापित होते हैं उनकी फिर से जांच करना, उनका प्रशिक्षण करना, उनका परीक्षण करना, उनका बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो एक तरफ तो सामाजिक तथ्य, सामग्री और परिस्थितियां परिवर्तनशील होते हैं, दूसरी तरफ प्रयोगशाला नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से जो भी तर्क के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत बनते हैं या सामान्यीकरण, जर्नलाइज किया जाता है जिन चीजों को, उनके आगे एक प्रश्न चिन्ह हमेशा लगा रहता है कि वो कितने प्रमाणित हैं, कितने विश्वसनीय हैं
और जिन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो पुनः नहीं दोहराई जा सकती। और विज्ञान का तो पहला नियम यही है कि परिणामों की सत्यता की जांच और परीक्षण जब भी चाहे तब किया जा सके। और तर्क की प्रणाली और तथ्य संकलन के उपकरण और परीक्षण की सीमा, अनुसंधान की सामग्री, ये सब इतने परिवर्तनशील होते हैं कि इनके सत्यापन की समस्या सदैव बनी रहती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसकी विश्वसनीयता का कोई मापदंड नहीं है, प्रामाणिकता का कोई आधार नहीं है, और इसलिए तर्क की कुछ ये समस्याएं इस प्रकार हमने पढ़ी। हमने जो अभी तक टॉपिक पढ़ा उस पर ये कुछ प्रश्न बनते हैं। आप लोग इन प्रश्नों को नोट करिए। तर्कशास्त्र की विधियां स्पष्ट कीजिए। तर्कशास्त्र की विधियों के बारे में हमने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है। इसके बाद तर्क किसे कहते हैं, तर्क को समझाइए। सामाजिक अनुसंधान में तर्क के बारे में अध्ययन कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तर्क की समस्याएं बताइए, जो अभी अभी हमने इसी क्लास में जो तर्क की समस्याएं पढ़ी हैं उनके ऊपर विचार करिए, उनको स्पष्ट करिए, उनके नोट्स बनाइए और उनको लिखिए। और अगला प्रश्न है तर्क की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो हमने पिछली कुछ क्लासेस में तर्क की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है, लिखा, आपको बताया है, समझाया है। उसे बार बार सुनिए, समझिए, उनके नोट्स बनाइए और अपने प्रश्नों की तैयारी कीजिए। तो इस तरीके से हमारी इस यूनिट में तर्क बिंदु इस तरह समाप्त होता है। सामाजिक अनुसंधान में तर्क, तर्क का अर्थ, तर्क की विधियां, तर्क की उपयोगिता यानी कि तर्क का महत्व और तर्क की समस्याएं आदि को आपने समझा। आप उनको अच्छे से समझें और कुछ समझ न आने पर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।